अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जनाब उस्मान अली खान साहब, सूबाई सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, जनाब नसीम साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुहेल लशारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट फारूक इफ्तिखार साहब, माय सिटिंग एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब उस्मान अली खान साहब, सूबाई सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और तमाम मेहमानान गिरामी को लाहौर चैम्बर में खुशामदीद कहता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें मुलाकात के लिए वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी समझता हूँ कि ताजिर और सनतकार बरादरी अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बखूबी वाक़िफ़ हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम क़वानीन की पासदारी का अज़्म रखते हैं। ये हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट के बारे में बुनियादी इल्म लाजमी रखता हो, क्योंकि हम सबको इसी फ़ज़ा में ज़िंदा रहना है। अगर हम किसी भी शक्ल में एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं तो उससे हम अपना और दूसरों का बैक वक्त नुकसान करते हैं। देखने में आया है कि एनवायरमेंटल लॉज की आगाही कम होने की वजह से कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है, लेकिन इसको एक जुर्म तस्वर करना ज़रूरी नहीं। मौजूदा दौर में ऐसी टेक्नोलॉजीज मुतारफ हो चुकी हैं जिनकी मदद से एनवायरनमेंट को कम से कम मुतासिर करके पैदावारी सिलसिला जारी रखा जा सकता है। इसके लिए हुकूमत और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की अवलीन तरजीह ये होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज को अवेयरनेस दें और उनको मतलूबा टेक्नोलॉजी हासिल करने में मदद दें। मैं ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि लाहौर चैम्बर एक अरसे से अपने मेंबरान को मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। लाहौर चैम्बर स्मोक कमीशन और ग्रीन प्रोग्राम का एक्टिव रुकन है और अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाता रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये अमर हमारे लिए बाइस तशवीश है कि आजकल एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को कुछ महीनों के लिए बंद करने के दर पे हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये स्मोक को पैदा करने या बढ़ाने का बाइस बनती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इंडस्ट्री का स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूशन काफी कम है, जबकि इससे ज्यादा हिस्सा धुआं छोड़ती गाड़ियां, कटाई के बाद फसल को आग लगाना, सड़कों के इर्द गिर्द कूड़ा करकट का जलाना और जमा होना, हीटिंग के लिए गैर मुनासिब मटेरियल मसलन पुराने टायर, बोरियां, प्लास्टिक वगैरह को जलाने का है। हम हुकूमती इक़दामात की हमायत करते हैं जिनसे स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इस बात को हमेशा पेश नजर रखा जाए कि किसी भी सनती यूनिट को मामूली ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर बंद ना किया जाए। इस हवाले से आपके नोटिस में यह बात लाना जरूरी है कि कई फैक्ट्रियों में वेब स्क्रबर तो इंस्टॉल हो गए हैं, लेकिन पावर शटडाउन या किसी तकनीकी खराबी की सूरत में कुछ देर के लिए ही धुआं खारिज होने पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के इंस्पेक्टर तमाम सूरत हाल को समझते हुए भी फैक्ट्री सील करने पर इसरार करते हैं। सर, ये सरासर ज्यादती है। आपका अमला वहां जरूर एक्शन ले जहां स्मोक कंट्रोल करने का इंतजाम एक अरसे से खराब है या सिरे से ही नहीं है। हाल ही में जारी करदा सर्कुलर स्मोक 2020-173 के मुताबिक तमाम सनती यूनिटों को हदायत की गई है कि वो आलूदगी के अखराज को कंट्रोल करने के लिए स्क्रबर्स और निगरानी के लिए कैमरे लगाएं। बसूरत दीगर 50,000 से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों पर अचानक छापे मारने और उन्हें फौरन सील करने से करप्शन को फरोग मिलेगा और बिजनेस कम्युनिटी में खौफ व हरास पैदा होगा।